जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। वही काम पहले ऑर्डर फाइंड करें। इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1। ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ इनकी इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। ठीक हो गया। 1 2 4 0। मल्टीप्लाई मुमकिन होने के बाद हम क्या करेंगे, पहला कॉलम उठाएंगे, उसको पहली रो उठाएंगे, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये देखें, इस रो को उठाना, इस कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी 1 × 4 + 2 × 0। आगे टोटल काम ख़त्म हो गया तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। 4 × 1 = 4, 2 0 0 और 4 इसका आंसर आ गया। मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि हमें खुद पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर किस ऑर्डर में आएगा। तो ये देखो, मैंने बताया था ये चीज़ देखने के लिए इक्वल है, उसके बाद जो चीज़ बचेगी ना 1/1, उस फॉर्म में इसका ऑर्डर आएगा, मैट्रिक्स का आंसर आएगा। इसका पार्ट 2 ये है। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह, यानी ऑर्डर से पॉइंट पता लग जाएगा कि इनकी मल्टीप्लाई मुमकिन है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। वही काम 1 × 5 + 2 × -4। 5 × 1 = 5 +- 2 × 4 = 8 और 5 - 8 - 3, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। पार्ट इसका 3 है, बिल्कुल सेम उसी सिचुएशन में, यानी यही ऑर्डर होगा, इनकी मल्टीप्लाई मुमकिन भी होगी। ठीक हो गया। तो वही काम पहली कतार उठानी है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, यानी -3 × 4 + 0 × 0। ये देखें, -3 × 4 0 × 0, 4 3 दा -12 और +0 और -12 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसका पार्ट 4 बिल्कुल सेम वही है। ठीक हो गया, पार्ट 1 2 3 की तरह। ठीक हो गया, यानी इनकी मल्टीप्लाई मुमकिन है। ठीक हो गया। तो वही काम करेंगे, 6 × 4 0 × 0। ठीक हो गया, 6 × 4 + 0 × 0, 6 4 दा 25 और 0 × 0 0 ही होगा। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास 24 + 0। ठीक हो गया, और 24 + 0 24, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास है पार्ट 5। ये ज़रा थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक हो गया, बाकी भी समझने वाले थे। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/2। सबसे पहले ये चीज़ देखें, इनकी मल्टीप्लाई मुमकिन है और आंसर किस में आएगा, 3/2 में आंसर आएगा। तो आप सबसे पहले ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 3/2 का वैसे ही लिख सकते हैं। देखो, ऐसे 3/2 की फॉर्म पहले से बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो बरल ना भी बनाए तो आपका आंसर खुद ब खुद ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करें, पहली कतार उठाएं और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 1 × 4 + 2 × 0। ये देखें, 1 + 2। अब अगर कॉलम आगे है तो फिर उसी कतार को उसी से भी मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया। 1 × 5 + 2 × -4। ठीक हो गया। उतनी देर तक करते जाना मल्टीप्लाई जब तक ये कॉलम्स चलते जाएंगे। कॉलम्स ख़त्म हो गए तो इसको क्लोज कर दें। ठीक हो गया। अब वही काम दूसरी रो के साथ करें। ये चीज़ उठाएं, 3 और 0 उठाएं और इसको 4 × 0 से कर दें, यानी -3 × 4 और 0 × 0। ठीक हो गया। फिर इसी को उठाएं, कतार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, -3 × 5 + 0 × -4। ठीक हो गया। फिर तीसरी कतार के साथ भी यही काम करें। ये कतार उठाएं, उसको पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 4 और -1 × 0, और इसी तरह फिर 6 × 5 और -1 × -4। अब इनको ज़रा हल करेंगे तो हमारे पास कुछ यूज सिचुएशन बन जाएगी। 4 1 = 4, 2 0 0। ठीक हो गया, 2 0 0। 5 1 = 5 +- 4 2 = 8। ठीक हो गया। 3 4 = -12 और 0 × 0, 3 5 = -15 +- 4 0 0। ठीक हो गया। 6 4 = 24 +- 1 0 0, 6 5 = 30 -+ 4 1 = 4। 4 0 4 और 0 प्लस करेंगे 4, -8 में से +5 निकल के -3, -12 में से +0 निकल के -12, -15 में से -0 निकले -15, 24 में से 0 निकल के 24 और 30 + 4 34। जी, आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। किसी तरह का कोई मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स।
आज आपको जो बड़े बड़े मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने का ऐसा तरीका बताऊंगा आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। ठीक हो गया, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा और बहुत जल्द आपके मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हल हो जाएगी। ठीक हो गया, और आप गलत भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। किस तरह, ये देखिए, आपने सबसे पहले ये मैट्रिक्स ऐसे लिख देना है। ठीक हो गया, ये जो इसका ऑर्डर होगा उसी फॉर्म में लिख देना। आपने इधर से पहला कॉलम सारा लिख देना है 2 1 0, ब्रैकेट डाल देनी। इधर से पहला डिजिट लिख देना है 2, सब के साथ सेम मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ लगी? पहला कॉलम लिख दिया ऐसे, ठीक हो गया, और इधर से पहला डिजिट सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने डालना है प्लस। ठीक हो गया, फिर आपने लिखना दूसरा कॉलम 3 1 -2, इस पर ब्रैकेट डाल देनी, और इधर से दूसरा डिजिट जो है इस तरह दूसरा 3 आ रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, जब यहाँ से कॉलम ख़त्म हो गया तो फिर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, फिर अगेन वही काम करना है। पहला कॉलम लिखना है 2 1 0, और इधर से अब तीसरा डिजिट आ जाएगा -1 -1 -1, आगे डालें प्लस, क्योंकि एक कॉलम मुकम्मल हो गया। दूसरा कॉलम लिखें 3 1 -2, और एंड पे क्या रह गया है 0, उस सेम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हल करें। 2 2 4, 3 3 9, 2 1 -2 प्लस 0, 2 1 2 प्लस 3 1 3, 1 1 -1 प्लस 0, 2 0 0 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 -0 और प्लस माइनस -0, क्योंकि दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो 4 9 13 -2 5 -1 -6 0। आप कहीं भी जाके इसका आंसर देखना, आपको सेम आंसर मिलेगा। शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप सारे क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। ठीक होगा, मैंने दोनों तरीके समझाए हुए हैं, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक होगा, कोई जो बच्चा इस तरीके को फॉलो कर सकता है वो इस तरीके को कर ले, जो इस तरीके को फॉलो कर सकता है वो इस तरीके को कर ले। ठीक हो गया, ले जी, फिर उसी तरीके से हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया, मैंने कहा था जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है उस फॉर्म में लिख लें, यानी कि इस फॉर्म में ऐसे लिख लें। ठीक हो गया, अब मैंने क्या कहा था, पहला कॉलम लिखे 1 4, ये ब्रैकेट यूज़ करें, इसमें साइंस की मुश्किल नहीं होती फिर। ठीक हो गया, इधर से पहला क्या है 1, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस डालें क्योंकि पहला कॉलम मुकम्मल हो गया। दूसरा कॉलम लिखे 2 5, इसके साथ दूसरी एंटीज मल्टीप्लाई, इस तरह एंटीज मल्टीप्लाई करनी 3 3, प्लस डालें। तीसरा में कॉलम लिखे 3 6, और उसके साथ एंटीज मल्टीप्लाई करें, ये -1। समझ आ रही है? यानी कि पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम प्लस तीसरा कॉलम जब जितने जा रहे हैं, इधर से हर कोई सेम एंट्री 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, क्या करना है, फिर अगेन 1 4 मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। अब 2 की बारी आ गई, 2 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की बारी आ गई, प्लस 3 6 मल्टीप्लाई करते हैं 1। नहीं जी, 1 1 1 प्लस 2 3 6 -3, 2 प्लस 2 4 2 4 8 प्लस 3 1 3, 4 1 4 प्लस 5 3 15 प्लस माइनस 3 6 1 6, 4 2 8 प्लस 4 5 4 20 प्लस 6 1 6। देखिए 6 और 1 7 -3, 8 और 2 10 और 3 13, 15 और 4 19 -6, और ये 20 और 8 28, 28 और 6 34। 7 में से 3 गए 4 13, 19 में से -6 गए 13 और 20 34। ये आपका आंसर है। आप उस तरीके से भी निकाल के देख लें, इस तरीके से देख लें। अब पार्ट सी ये है, बिल्कुल उसी तरीके को अडॉप्ट करें। मैंने पहला कॉलम लिखा, इधर से पहला डिजिट 1 1 सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा कॉलम लिखा और दूसरा डिजिट 4 सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब कॉलम ख़त्म हो गया तो मैंने कहा था थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, क्योंकि अगर डिजिट बाकी हैं, अगर डिजिट कोई ना बाकी होता तो हम इधर से क्लोज़ कर देते। फिर पहला कॉलम लिखा
तीसरा डिजिट उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा कॉलम लिखा ये, और अगला डिजिट 5 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कॉलम ख़त्म हो गया, स्पेस छोड़ी, पहला कॉलम लिखा और इधर से डिजिट 3 मल्टीप्लाई सबके साथ किया, प्लस दूसरा कॉलम लिखा और उनके साथ लास्ट डिजिट 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब तक ये ख़त्म नहीं होते अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब ये यहाँ तक काम आ गया उसको क्लोज कर देना है, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई 1 1 द 1 प्लस 4 2 द 8 2 1 द 2 2 5 द 10 3 1 द 3 6 2 द 12, ये आपको सब आती है। ये इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी। अब इनको ऐड कर दें, 8 1 9 10 और 2 12 12 और 13 15 6 और 3 19 20 और 6 26 24 और 9 33 प्लस 4 माइनस 1 3 प्लस 5 माइनस 2 3 प्लस 6 माइनस 3 3, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन, ठीक है। अगला पार्ट हमारे पास डी। अब इस चीज़ को देख के परेशानी होना, वही तरीका अडॉप्ट करें जो आपको बताया गया तरीका, ठीक हो गया। कि क्या तरीका था कि ये देखें, पहला मैंने कॉलम लिखा, पहला डिजिट मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा कॉलम लिखा 5 4 और दूसरा डिजिट -4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉलम ख़त्म हो गया, थोड़ी स्पेस छोड़नी है क्योंकि डिजिट एंट्रीज बाकी हैं, तो फिर अगेन पहला कॉलम लिखा और तीसरी एंट्रीज मल्टीप्लाई कर दी दोनों के साथ, प्लस दूसरा कॉलम लिखा और चौथी एंट्रीज, ये चौथा एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ से आपकी ये भी निचोड़ होता है आपका कि पता लग जाए कि मैं ठीक कर रहा हूँ। ये पहला कॉलम होगा, ये डिजिट सेम होंगे, प्लस दूसरा कॉलम होगा, दूसरा डिजिट सेम होगा, पहला कॉलम होगा अगेन, तीसरा डिजिट सेम होगा, चौथा कॉलम होगा, दूसरा कॉलम होगा, चौथा डिजिट सेम होगा। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए मैं बताता हूँ। 8 2 द 16 प्लस माइनस 5 4 द 20। अब देखें 2 1 द 2 2 4 द 8, ठीक हो गया। तो 4 5 द -20 प्लस 4 5 द 20, 6 2 द 12 प्लस माइनस 4 4 द 16। अब देखें 2 1 द 2 2 3 द 6 और 3 5 द -15 प्लस 16 4 4 द 16। अब देखें इसको हल करें, माइनस के 20 में से प्लस के 16 निकल गए -4, ये कट के 0, -16 में से प्लस के 12 गए -4 और प्लस 16 में से -15 गए 1, ठीक हो गया। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट ई है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। पहले तो ये तसव्वुर कर लें, ये सोच लें कि जब सारा मैट्रिक्स 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 ही आना है। मैं बिल्कुल आपको मिसाल देता हूँ कि अगर 5 × 0 हो तो आंसर 0 ही आना है। मैं 1 लाख मल्टीप्लाई 0 भी करता हूँ 0 ही आएगा, तो ये सारा 0 है। लेकिन हम तरीके को अडॉप्ट करना है, वही तरीका, पहला कॉलम मल्टीप्लाई पहला डिजिट प्लस दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई दूसरा डिजिट, ख़त्म हो गया कॉलम, फिर अगेन आए डिजिट बाकी है, पहला कॉलम मल्टीप्लाई तीसरा डिजिट प्लस दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई तीसरा डिजिट। 0 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता 0 ही आंसर आएगा, तो ये आपका मैट्रिक्स 0 ही आ गया। किसी के साथ प्लस कर दे 0 को आपस में और ऊपर से भी मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 ही आएगा। किसी तरह का मसला हो, तरीका मैंने अलग अडॉप्ट किया, किसी तरह का मसला हो तो मुझे आप बता सकते हैं। उससे पहले मैंने क्वेश्चन कराए वो पहले तरीके से कराए, आप उस मुताबिक भी देखेंगे ना। ये देखें जैसे ये है कि पहली कतार उठाई पहले कॉलम से, तो ये देखें वही चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। तो शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम दोबारा मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।